2 गांव 3 शहरी बहुओं की रोटी। मुझे तो लगा था हमारे ससुराल में नौकर चाकर होंगे, पर यहाँ के सारे काम तो हमें ही करने हैं। अब क्या करें जेठानी जी, कभी सोचा नहीं था हमने कि हम इतनी अमीर घराने की बेटियां अपने ससुराल में ऐसे नौकरों की तरह काम करेंगी। कोमल, पायल, अनीता ये तीनों मॉडर्न अमीर देवरानी जेठानी अपने ससुराल की रसोई में खड़े थे। तभी वहाँ उनकी सास हिमानी आती है। बहुओं, दोपहर के खाने में सब्जी रोटी बना लो, और हाँ, खाना ज्यादा मात्रा में बनाना, क्योंकि हमारे परिवार में ज्यादा सदस्य हैं। ठीक है माँ जी। हिमानी बाहर चली जाती है। मैंने तो जीवन में कभी रोटी नहीं बनाई, मुझे नहीं आता रोटियां बनाना। मुझे भी नहीं आता रोटी बनाना। मैं सब्जी बना सकती हूँ, पर वो भी मुझे ठीक से बनानी नहीं आती। मुझे भी कहाँ आता है, मेरे मायके में तो बाई हमारे लिए खाना बनाया करती थी। अब कैसे भी करके हमें रोटियां और सब्जी तो बनानी ही पड़ेगी। इन तीनों अमीर देवरानी जेठानी की आज अपने इस ससुराल में पहली रसोई है। और मजे की बात तो ये है कि इन तीनों को खाना बनाना ठीक से आता ही नहीं था। ये तीनों शहर में रहने वाले 3 अमीर परिवार की बेटियां हैं। तभी तीनों एक बड़ी सी थाली में कई सारा आटा लेकर उसमें काफी सारा पानी डाल देती हैं। ये आटा तो कितना पतला हो गया है, रोटी के लिए तो ज्यादा आटा लगता है। हम इसमें थोड़ा और आटा डाल देते हैं। तभी आटे को गाढ़ा करने के चक्कर में वो फिर बहुत सारा आटा मिला देती हैं। तभी कोमल अपने हाथों से उस आटे को गूंथने लगती है। इस आटे को गूंथ कर तो हाथों में दर्द हो रहा है मेरे, तो तुम ही गूंथो ये आटा। अब तीनों बारी बारी करके वो सारे आटे को गूंथ लेती हैं, जो सही से गुथा नहीं गया था। बस हो गया आटा गूंथना, फटाफट रोटियां बनाते हैं। अब इन तीनों ने इस आटे में काफी सारा नमक डाल दिया था। तभी सब छोटे छोटे आटे के पेड़े बनाते हैं और कोमल रानी उन पेड़ों से रोटियां बेलने लगती है, पर गोल की बजाय वो लंबी फाफड़ी की तरह रोटी बेल देती है। अरे ये कैसी रोटी बन गई। अरे जेठानी जी, आपने तो फाफड़े की तरह लंबी रोटी बेल दिया। मुझसे नहीं होगा ये। ले पायल, तू ही बेल रोटियां। अब पायल रोटी बेलती है तो वो केंकड़े की तरह टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेल लेती है। ये कैसी रोटी बन गई यार। अब क्या रोटी बनाने में ही सारा दिन निकाल दोगे क्या? जैसी भी बेली जा रही है बेलो रोटियां और फटाफट बनाओ रोटियां। तभी तीनों फटाफट टेढ़ी मेढ़ी लंबी पतली छोटी डिजाइनर टाइप की रोटियां बेल लेती हैं और तवे पर आधी पकी कच्ची कई सारी रोटियां बना लेती हैं। थोड़े समय बाद बाप रे, ये रोटियां बनाना कितना मुश्किल काम है यार। रोटियां बनाते बनाते हमारी हालत खराब हो गई। तीनों की रोटियां बनाने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था। तभी वो कम नमक ज्यादा मिर्च कच्ची सी सब्जी बनाती हैं और सारा खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती हैं। वहां कोमल के सास ससुर हिमानी कमलेश, कोमल का पति रमेश, उसके 4 देवर सुरेश, महेश, अजीत, कुमार, नंदरिया और बूढ़ी दादी सास मालती थी। अब सब तीनों बहुओं की बनाई उन रोटियों को देखते हैं जो अलग अलग डिजाइन की रोटियां थी। आए, ये कैसी रोटियां बनाई है तुमने बहुओं? तभी कमलेश एक केंकड़े जैसी डिजाइन की रोटी को अपने हाथ में लेता है। अरे ये रोटियां या केंकड़ा? कैसी रोटियां बनाई है तुमने बहुओं? रोटियां तो गोल होती है ना। तुम तीनों को ढंग से रोटी बनानी भी नहीं आती क्या? माँ जी, हमने तो गोल ही रोटी बनाने की कोशिश की थी, पर शायद वो चकला ही ठीक नहीं था, इसीलिए ऐसी रोटियां बन गई। चकला नहीं, मुझे तो तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं लगता। इतनी बड़ी अधेड़ उम्र की लड़कियां हो गई हो तुम, और तुम्हें ठीक से रोटी भी बनाना नहीं आता। अब जैसी भी बनी है खाते हैं ना खाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। अब जैसे ही सब रोटी सब्जी खाने लगते हैं तो उन बेस्वाद रोटी और कम नमक ज्यादा मिर्च वाली कच्ची पक्की सब्जी को खाकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बको, ये कैसी बेस्वाद रोटियां बनाई हैं तुमने। इनमें तो कितना सारा नमक है, खारी लग रही हैं ये रोटियां। बस कपड़ों और मेकअप में ही अपना कमाल दिखाया करो तुम तीनों, और खाना बनाने में एकदम जीरो हो तुम। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें रोटी तक बनाना नहीं सिखाई। ये सब्जी तो कितनी तीखी है, ऊपर से इतनी नमकीन रोटी। अरे मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। भूख का पूरा मजा किरकिरा हो गया। सब तीनों देवरानी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाकर बिना खाना खाए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पहले दिन कितने खतरनाक अंदाज में हमारी बेइज्जती हो गई। इतनी मेहनत से हमने इतनी सारी रोटियां बनाई, सब्जी बनाई, पर किसी को हमारा बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं आया। मैं क्या कहती हूँ, हम मार्केट से एक आटा गूंथने वाली मशीन और रोटी मेकर लेकर आते हैं ना, उसमें अच्छे से आटा भी गूंथ जाएगा और रोटी मेकर पर गोल और अच्छी रोटी भी बन जाएगी, और हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा।
ठीक है, तुम दोनों घर के बाकी काम करो, मैं एक आटा गूंथने वाली मशीन और एक रोटी मेकर लेकर आती हूँ। आज तो सबकी नजरों में हम बुरे बन गए हैं, पर अब हम आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। हम सबका दिल जीत कर रहेंगे। तभी कोमल मार्केट से आटा गूंथने वाली मशीन और एक रोटी मेकर लेकर घर आती है। रात का समय तीनों रसोई से उस मशीन में आटा गूंथने लगते हैं। अरे वाह, इस मशीन में तो कितने अच्छे से आटा गूंथ जा रहा है। चलो, हमें आटा गूंथने की मेहनत से छुटकारा तो मिल गया। अब देखना, हमारी मशीनों की बनी स्वादिष्ट रोटियां खाकर सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़े समय बाद तीनों मशीन से आटा निकाल लेते हैं। अब आटे में फिर से नमक ज्यादा था और उन्होंने मशीन में सही से आटा गूंथा नहीं। तभी सास रसोई में आती है। क्या बना रही हो बहुओं खाने में? माँ जी, हम पालक मेथी की सब्जी और साथ में रोटियां बना रहे हैं। रोटियां? अरे नहीं नहीं, तुम रोटियां बिल्कुल नहीं बनाओगी। तुम्हें रोटियां बनानी ही नहीं आती। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार हम ऐसी स्वादिष्ट रोटियां बनाएंगे ना कि आप बिना सब्जी के ही रोटियां खाने लगोगे। बस बस, देखिए मैंने तुम्हारी रोटियां, जो ना खाने के लायक होती है ना देखने के लायक। पर इस बार रोटी खाने लायक भी रहेगी माँ जी, और देखने लायक गोल भी। देखते हैं क्या कारनामा करती हो तुम तीनों। और हाँ, तुम साथ में पुलाव भी बना देना। हिमानी बाहर चली जाती है। तभी तीनों आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाकर उन्हें रोटी मेकर पर रखकर रोटी मेकर का ऊपर का बटन जोर से प्रेस करते हैं, जिसके बाद रोटी गोल आकार की बन जाती है। अरे वाह, कितनी गोल बनी है ये रोटी। अब हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और रोटियां भी मजेदार बन जाएंगी। फिर क्या था, तीनों कई सारी रोटियां रोटी मेकर पर गोल गोल बनाती हैं और सबको आधी जली आधी कच्ची बनाती जाती हैं। अब सारी रोटियां बहुत ही पतली थी। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने तीनों बहुओं के बनाए पकवान रखे हुए थे। अरे वाह, रोटियां तो बड़ी गोल गोल बनाई हैं बहुओं ने। इतनी जल्दी रोटियां बनाना सीख गई तुम? जी दादी साहब, आप एक बार हमारे हाथ की बनी रोटियां तो खाकर देखिए। ऐसी स्वादिष्ट रोटियां खाकर ना आपको अपनी जवानी याद आ जाएगी। तभी सब रोटियां खाने लगते हैं। तो उन पतली रोटियों में जरा भी स्वाद नहीं था, वो आधी कच्ची रोटियां थी। सत्यानाश हो तुम्हारा, ये रोटियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा आटा खा रहे हम। रोटियां कच्ची कैसे बनी बहुओं? क्या कच्ची बन गई? हाँ, खुद ठूस कर देख कि कैसी बनी है रोटियां। बहुओं के नाम पर कलंक हो तुम तीनों, जिन्हें रोटियां तक नहीं बनानी आती। फिर क्या था, पूरा परिवार फिर से तीनों को खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आटा और गोल रोटी तो हम मशीन से बना पाए, अब रोटी में स्वाद लाने के लिए कौन सी मशीन लगाएं? अरे रोज रोज इतना सारा राशन खराब होता जा रहा है। बहू, तुम कल से रोटियां डालना ही मत। जब तुम्हें अच्छे से स्वादिष्ट रोटियां बनानी आ जाएंगी ना, तब तुम रोटियां बनाना। पिताजी, ये पुलाव अच्छा बना है, आप इसे खा लीजिए। तभी सब पुलाव खा लेते हैं। थोड़े समय बाद तीनों रसोई में आती हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इतनी मेहनत से इस बार भी हमने रोटियां बनाई थी और वो भी बेस्वाद बन गई। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन हिमानी अपने दोनों छोटे बेटों की शादियां गांव में रहने वाली दो गरीब बहनें साधना और राधा के साथ करवा देती हैं। शादी के दूसरे दिन सब घर के हॉल में खड़े थे। साधना और राधा ने साधारण साड़ियां पहनी हुई थी। राधा बहू, साधना बहू, जाओ अपनी जेठानियों के साथ दोपहर के खाने की व्यवस्था करो। और हाँ, कोमल बहू, तुम तीनों रोटियां नहीं बनाओगी, सिर्फ चावल बनाओगी, समझी तुम? माँ जी, हमने इंटरनेट से अच्छे से रोटी बनाना सीख ली है। देखना, आज हमारे हाथ की रोटियां खाकर आप सबका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। अरे बहुओं, ये बात तो तुम हर बार कहती हो और हर बार तुम बेस्वाद रोटियां बनाती हो, पर अब ऐसा नहीं होगा माँ जी। साधना बहू, राधा बहू, तुम दोनों को रोटियां बनाना तो आता है ना? जी माँ जी, आती है। ठीक है, अगर तुम्हारी पड़ोसन जेठानियां रोटी बनाने में कोई मदद करें तो इन्हें अच्छे से समझाना तुम। माँ जी, हमें ना इन दोनों गवार गरीबों की राय नहीं चाहिए, हम खुद से अच्छी रोटियां बना सकते हैं। तभी पांचों बहुएं रसोई में आती हैं। तो कोमल, पायल, अनीता ये तीनों मशीन से आटा गूंथती हैं और रोटी मेकर पर रोटियां बनाने लगती हैं। जेठानी जी, आप लोग इन मशीनों में से क्यों रोटी बना रहे हो? रोटी में असली स्वाद तो तभी आता है जब उन्हें हाथ से बनाया जाए। बंद कर अपनी बकवास, हमें नहीं सिखा तू गंवार कहीं की। चलो तुम दोनों मिलकर सब्जी बनाओ। तभी साधना और राधा सब्जियां बनाने लगते हैं और उनकी तीनों अमीर जेठानियां मशीनों पर रोटियां बनाने लगती हैं।
थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर जैसे ही खाने का पहला निवाला लेते हैं तो रोटियों में जरा भी स्वाद नहीं था और सब्जियां काफी स्वादिष्ट बनी थी। रोटियां भले ही बेस्वाद बनी है, पर ये सब्जियां तो कितनी स्वादिष्ट बनी है। ऐसी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ, सब्जियां तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनी है। कोमल, किसने बनाई ये सब्जी? जेठ जी, ये सब्जियां मैंने और दीदी ने बनाए हैं और रोटियां तीनों जेठानियों ने बनाई हैं। वाह वाह साधना बहू, राधा बहू, तुम दोनों के हाथों में तो जादू है। क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई है तुमने। अरे इसे तो हम बिना रोटी के खा सकते हैं। भले ही रोटियां बेस्वाद हैं, पर इस स्वादिष्ट सब्जी के साथ रोटी खाने से इन रोटियों का बेस्वादपन पता नहीं चल रहा। अपनी दोनों गरीब जेठानियों के हाथ की बनी सब्जी की तारीफें सुनकर तीनों जेठानियों का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अपनी देवरानियों से कुछ सीखो, तुम तीनों ऐसे बनाई जाती हैं सब्जियां। इन दोनों गरीबों ने तो आज सबके सामने हमारी इज्जत का तहस नहस कर दिया। इतनी स्वादिष्ट सब्जियां कैसे बना ली इन दोनों ने कि सब इनकी इतनी वाह। साधना और राधा दोनों बहुएं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। अगले दिन पांचों बहुएं रसोई में थी। कोमल, पायल और अनीता ये तीनों एक और खड़े थे। पायल, अनीता, हम तो रोटियां अच्छी नहीं बना पा रहे, तो अब हम रोटियां इन दोनों को बनाने देते और हम तीनों मिलकर सब्जी और चावल बनाते हैं। तीनों साधना और राधा के पास आते हैं। दोनों सब्जियां काट रही थी। ओए सुन साधना, तुम दोनों रोटियां बनाओ, सब्जी और चावल हम बनाते हैं। ठीक है जेठानी जी। तभी साधना और राधा बहुत सारा आटा हाथ से गूंथने लगते हैं। ये देखो इन बेवकूफों को। अरे पागल बहनों, आटा गूंथने में ही अगर इतना समय लगा दोगे तुम, तो रोटियां कब बनाओगे। उस मशीन में गूंथ लो ना आटा। जेठानी जी, हाथ की बनाई रोटी में ही असली स्वाद आता है और जब तक आटे को अच्छे से गूंथ ना लो ना, तब तक उसकी बनी रोटी में स्वाद नहीं आता। हमारी माँ हमेशा कहती हैं कि हाथ की बनी रोटी में अपनी मेहनत और अपने प्यार का स्वाद होता है। इडियट। तभी साधना और राधा काफी देर तक अच्छे से आटा गूंथते हैं और आटे के पेड़े बनाकर गोल गोल मोटी बड़ी रोटियां बेलकर गैस चूल्हे पर तवे पर रोटियां बनाने लगते हैं। थोड़े समय बाद पांचों बहू सारा खाना लेकर बाहर आती हैं। अरे वाह, रोटियां तो कितनी गोल गोल हैं और कितनी अच्छी महक आ रही है इसमें से। तभी सभी रोटी खाते हैं। हाँ, क्या स्वादिष्ट रोटियां बनी है। बहुओं, रोटियां तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, पर सब्जी बेकार बनी है। जरूर इन तीनों बागड़ बिल्लियों ने ही बनाई होगी सब्जी। क्या दादी सा, कभी तो आप हमारे बनाए खाने की तारीफ कर लिया करो। हम इतनी मेहनत से आप सबके लिए खाना बनाते हैं और आप है कि कभी हमारी तारीफ ही नहीं करते हो। तारीफ उसकी की जाती है जो तारीफ के लायक हो। तुम जैसी बहुओं की तारीफ नहीं की जाती है, जिन्हें न खाना अच्छा बनाना आता है न रोटियां अच्छी बनानी आती है। अपनी देवरानियों को देखो, ऐसी होती संस्कारी बहुएं और ऐसी बनाई जाती स्वादिष्ट रोटियां कि जिससे इंसान बिना सब्जी के ही खा जाए। सब्जी भले ही बेकार बनी है, पर इन स्वादिष्ट रोटियों के स्वाद से इन सब्जियों का बेकारपन ही दूर हो गया। तभी सब साधना राधा की बनाई रोटियों की खूब तारीफ करते हैं। शाम का समय कोमल, पायल, अनीता ये तीनों कोमल के कमरे में थे। उन दोनों गरीब बहनों ने तो सबकी नजरों में हम तीनों को कितना गिरा दिया और खुद वो दोनों सबके दिलों में छा गई। हर कोई उन्हीं की तारीफ करता जा रहा है। चिंता मत कर अनीता, बहुत जल्द हम अपने अपमान का बदला उन दोनों गरीब देवरानियों से लेंगे। अगले दिन हिमानी के घर उसकी छोटी बहन और उसके परिवार वाले आते हैं। दोपहर का समय पांचों बहुएं रसोई में थी। तभी हिमानी वहाँ आती है। साधना बहू, राधा बहू, मेरी बहन और उसके परिवार वालों के लिए बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना बना लो। और हाँ, तुम तीनों तितलियों, तुम तीनों रसोई में खाना नहीं बनाओगी, वरना तुम्हारे हाथ का बना बेस्वाद खाना खाकर सारे मेहमान हम पर थू थू करेंगे। इसलिए निकलो तुम तीनों रसोई से बाहर। हिमानी तीनों बड़ी बहुओं को रसोई से बाहर लेकर आ जाती है। तीनों कोमल के कमरे में थे। अरे हद हो गई है यार, इतना अपमान। माँ जी तो अब हमें इस लायक भी नहीं समझती कि हम अच्छा खाना भी नहीं बना सकते। बहुत तारीफें करते हैं ना सब साधना और राधा की। अब हम उनके बनाए खाने को ऐसा खराब करेंगे कि सारे मेहमानों के सामने माँ जी की उन दोनों चहीती बहुओं की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इधर दोनों बहनें रसोई में आटा गूंथ रही थी। थोड़े समय बाद कोमल रसोई में आती है। और मेरी प्यारी देवरानियों, कैसी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। अच्छी चल रही है जेठानी जी। खाना अच्छे से बनाना। अरे हाँ, देखो मैं बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गई। वो माँ जी ना तुम दोनों को बुला रही है, उन्हें कुछ जरूरी काम है तुमसे। तभी साधना और राधा दोनों रसोई से बाहर चले जाते हैं। चलो अब जल्दी से इनके गुथे हुए आटे में बहुत सारा नमक डाल देती हूँ।
तभी कोमल गुथे हुए आटे में बहुत सारा नमक डालकर उस आटे को गोल गोल हाथ से घुमाकर अपने कमरे में चली आती हैं। काम हुआ कि नहीं जेठानी जी? हाँ, मैंने उन दोनों के गुथे हुए आटे में कई सारा नमक डाल दिया है। अब देखना, सारे मेहमान जब उनकी बनाई नमकीन रोटियां खाएंगे तो सब उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगे। थोड़े समय बाद पायल रसोई में आती है तो साधना राधा रोटियां बना रही थी और गैस चूल्हे पर एक बर्तन में सब्जी बन रही थी। अरे वाह, सब्जी में से तो बड़ी अच्छी महक आ रही। लगता है आज तो मेहमान लोग अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तभी पायल बातों बातों में साधना और राधा से छुपकर उस सब्जी में बहुत सारी मिट्टी डाल देती है और वहां से कोमल के कमरे में चली आती है। बड़ा शौक है ना माँ जी को अपनी उन बहुओं की तारीफ करने का। अब आएगा मजा जब सब खाएंगे ज्यादा नमक मिली रोटियां और कंकर मिट्टी मिली सब्जियां। थोड़े समय बाद सब घर के हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सामने राधा और साधना के बनाए सारे पकवान रखे हुए थे। जल्दी शुरू करो सब खाना और बजा दो इन दोनों का बैंड बाजा। तभी सब खाना खाते हैं तो चिकन बिरयानी, रोटी, सब्जी, पुलाव, पूरी ये सब बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। जब कोमल, पायल, अनीता भी रोटी सब्जी खाते हैं तो रोटी में न नमक ज्यादा था न सब्जी में कोई कंकड़ था। ये देखकर तीनों एक दूसरे की ओर हैरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। दीदी, आपकी दोनों बहुओं ने तो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ मीनाक्षी, मेरी इन दोनों छोटी बहुओं के अंदर सर्वगुण संपन्न सारे गुण हैं। सब राधा और साधना के बनाए स्वादिष्ट खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। अगले दिन पांचों बहुएं रसोई में थी। एक बात बता साधना, कल का खाना इतना अच्छा कैसे बनाया था तुम दोनों ने कि मेहमान लोग भी तुम्हारी इतनी वाह कर रहे थे? जेठानी जी, हम तो खाना अच्छा ही बनाते हैं, पर कल कैसे बन पाया था अच्छा खाना? क्योंकि कल हमने तुम्हारी बनाई सब्जी में कई सारी मिट्टी कंकड़ डाले थे, मैंने आटे में कई सारा नमक डाला था, फिर रोटियां और सब्जी इतने अच्छे से कैसे बनी थी? वो क्या है ना जेठानी जी, हमने आप दोनों को ये सब करते हुए देख लिया था और फिर हमने दूसरा आटा गूंथा और दूसरी सब्जी बनाई। जेठानी जी, हम मानते हैं आपको खाना बनाना नहीं आता, पर हर ससुराल में बहू का सबसे अहम रोल होता है। हर बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपनी अच्छाई से अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाकर अपने ससुराल वालों का दिल खुश करे, उनके चेहरे पर सुकून भरी खुशियाँ ला सके। हमारी माँ हमेशा कहती है जेठानी जी की एक बहू तभी अच्छी बनती है जब वो अपनी रसोई में अपने हुनर से स्वाद पैदा करती है। ये सुनकर तीनों जेठानियां दुखी हो जाती हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी अच्छा खाना बनाकर सबको खुश कर सके, पर क्या करें, हमें खाना बनाना ही नहीं आता है। आप चिंता मत करिए जेठानी जी, अब हम आपको खाना बनाना सिखाएंगे, फिर देखना सब कैसे आपकी तारीफ करते हैं। तभी दोनों देवरानियां अपनी तीनों जेठानियों को रोटी बनाना, सब्जी बनाना सिखाती हैं। दोपहर का समय सब खाना खा रहे थे। वाह वाह वाह, आज भी क्या स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने साधना बहू, राधा बहू। माँ जी, ये खाना हमने नहीं बल्कि हमारी तीनों जेठानियों ने बनाया है। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। क्या सच में ये खाना कोमल, पायल और अनीता बहू ने बनाया है? जी ससुर जी, जीवन में पहली बार तुम तीनों ने इतना अच्छा खाना बनाया बहुओं। सच में आज तो दिल खुश कर दिया तुम तीनों ने हमारा। तभी सब कोमल, पायल और अनीता इन तीनों की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। अपनी तारीफें सुनकर तीनों जेठानियों को बड़ी खुशी मिलती है। शाम का समय पांचों बहुएं रसोई में थीं। साधना, राधा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हमें सच में बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, आज सही मायनों में ऐसा लग रहा है कि हम इस घर की बहुएं हैं। सच में मेहनत और लगन से खाना बनाने पर सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनने का मजा ही कुछ और है। इसके बाद तीनों जेठानियां रोज रोज अपनी दोनों देवरानियों से अच्छे अच्छे खान पान बनाना सीखने लगी और अपने हाथों से रोज स्वादिष्ट रोटियां और खाना बनाकर अपने ससुराल वालों का दिल जीतने लगी, जिसके बाद सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।